महर्षि पतंजलि को फादर ऑफ योगा कहा जाता है, जिन्होंने योग के 195 सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। वहीं विश्व योग दिवस मनाने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। दरअसल पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देते हुए 21 जून 2014 को योग दिवस मनाने का प्रस्ताव पेश किया था और 11 दिसंबर 2014 को मोदी जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई। इस दौरान भारत के साथ दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में भी योग दिवस की शुरुआत हुई। करीब 84 देशों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के राजपथ पर योग के 21 आसन किए थे। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से दुनिया भर में मिला योग को बढ़ावा। पूरी दुनिया में योग का बढ़ रहा क्रेज। दुनिया के कई हिस्सों में होता है योग दिवस का आयोजन। योग के लिए हर साल रखी जाती है अलग अलग थीम। इस बार की थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई। क्या आपने कभी सोचा है कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है? साल के किसी और दिन क्यों नहीं? दरअसल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की सबसे खास वजह है कि 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। साल के इस दिन सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा देर तक धरती पर रहती हैं, जिसको लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से जोड़ा जाता है। सदियों से माना जाता है कि योग करने से लंबी उम्र होती है और भारत के ऋषि मुनियों ने इसे अपनी योग तपस्या से साबित भी किया है। 21 जून को ही क्यों मनाते हैं योगा डे? 21 जून का अलग है महत्व। 21 जून का दिन होता है सबसे लंबा। इस दिन धरती पर सूर्य की रोशनी रहती है सबसे ज्यादा। इस दिन योग के अभ्यास से लोगों को मिलता है लंबा जीवन, इसलिए 21 जून को मनाते हैं योग दिवस। वैसे तो योगासन शरीर, मन और आत्मा को शांत करने में मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए ये शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। वहीं योग तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायता करता है। योगासन शक्ति, शरीर में लचीलेपन और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए जाना जाता है। मांसपेशियों के लचीलेपन में सुधार, शरीर के आसन और अलाइनमेंट को ठीक करता है योग। योग से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। कई बीमारियों का इलाज करता है योग। त्वचा के चमकने में मदद करता है योग। शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ावा देता है योग। मन और विचार नियंत्रण में मदद करता है योग। तनाव कम करने में मदद करता है योग। आज के समय में योग लोगों के लिए करना बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके का हमारा खान पान है, हमारी लाइफस्टाइल है, उस चीज़ को देखते हुए योग को हमें अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना चाहिए। योग से आप बड़ी से बड़ी बीमारी को भी मात दे सकते। योग हमें तनाव से मुक्त करता है, हमारी समस्याओं का समाधान करता है और हमारे मन को शांत रखता है, जो कि आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए मन की शांति का होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में योग से भारत की पहचान और विश्व योग दिवस मनाए जाने के बाद लोगों में योग को लेकर जागरूकता बढ़ी है। बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी ने अपने जीवन में योग को महत्व देना शुरू कर दिया है। जिम के साथ ही लोग योगा क्लास भी जाना पसंद कर रहे हैं, तो कोई खुद ही अपने घर पर या पार्क में नियमित योगा करता है। हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। सारी चीज़ें साइड रख के एकदम उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए हमें, और हमारी पढ़ाई में भी हमें खूब मदद मिलती है उससे। एकदम हम फ्रेश रहते हैं उससे, बिल्कुल हमें थकावट नहीं होती। योगा लाइफस्टाइल में आजकल बहुत अडॉप्ट किया जा रहा है। वो मेडिटेशन हो या दिमाग की थकान दूर करना हो या बॉडी को रिलैक्स देना हो, तो योगा तो रोज़ हमें करना ही चाहिए। और इस सबसे हम इसे अडॉप्ट करेंगे जीवन में, तो हमें आगे शरीर को हमारे आराम मिलेगा, शरीर आगे तक स्वस्थ रहेगा। योगा से कंसंट्रेशन एंड शरीर में स्फूर्ति, बीमारियां दूर होती है। योग करना स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है। योग से कई बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। योग के फायदे का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्व में लगभग 2 अरब लोग रोजाना योगाभ्यास करते हैं। इसलिए योग करें और निरोग रहें। एक बार फिर से आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। करें योग, रहें निरोग। अगर योग की हम बात करें
तो जो बदलता समय है या फिर बदलते समय के साथ जो बदलता जीवन है और उसमें योग की अहम भूमिका। और तभी कहते हैं योग करें स्वस्थ रहें। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको योग करना होगा। और इसीलिए जिस तरह से जब योग की बात आती है तो बात इसकी भी आती है कि जो तमाम सारी बदलते समय के साथ जो तमाम सारी बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं, चाहे हम ब्लड प्रेशर की बात कर लें, हम शुगर की बात कर लें, कई तमाम सारी चीज़ें। और कहा जाता है कि इन तमाम बीमारियों से अगर समय रहते योग अपना लिया जाए तो इन बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने जीवन के दृष्टिकोण को और व्यापक कर सकते हैं। आपकी जो एक सोचने की शक्ति है, जो एक समझने की शक्ति है, वो आपकी बदल जाती है। एक ब्रॉड माइंड आपका काम करने लगता है। और यही कारण है कि हमने देखा कि जब हम बदलते समय की बात करते हैं तो आपको तनाव, जिस तरह से आपाधापी है जो जीवन की, सुबह से रात तक तमाम सारे काम, और उसके चलते जो तनाव है उनसे हम कैसे रिलैक्स हो सकते हैं, आज हम योग पर बातचीत करेंगे, योग पर चर्चा करेंगे, अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि योग के अपनाने के क्या क्या फायदे हैं, या फिर जिन्होंने योग अपनाया है उनके जीवन में किस तरह का चेंज आया है शारीरिक और मानसिक तौर पर। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका मैं आपसे परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ में डॉक्टर मोहित कुमार तंवर जी, योगाचार्य हैं। स्वागत करूंगा मोहित जी आपका। हमारे साथ में हैं सपना लवानिया जी, योगा टीचर हैं। सपना जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर मोहित कुमार तंवर जी, सीधा सा सवाल, क्योंकि हम आप जो बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, योग को समझ सकें, योग को अपना सकें। वो लोग हैं जिन्होंने योग अपनाया, किस तरह से बदलाव उनमें आया, या फिर जिन्होंने योग अभी अपनाया नहीं, वो किस तरह से अपना सकते हैं। सीधा सवाल, योग क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना, मिलना। तो सबसे पहले योग जो है, जैसे आप अगर आसन का जानेंगे, आसन के बारे में, तो आसन आपके शरीर में जो है, एक तो आपके शरीर को जो है फिट रखने के लिए आसन हम करते हैं। वहीं अगर आप श्वासों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अगर आपको मन को शांत रखना है तो उसके लिए आपको ध्यान करना चाहिए। तो योग का अर्थ है जोड़ना, जो जैसे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, शरीर का आत्मा से मिलन होता है, तो इस तरीके से योग का अर्थ होता है जोड़ना। चलिए, डॉक्टर मोहित कुमार जी जिस तरह से कह रहे हैं कि योग का मतलब, बिल्कुल जैसा शब्द अगर उसके शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो उसका सीधा यही है कि जुड़ना। सपना जी, कैसे जुड़े लोग इससे? क्योंकि योग की बात बहुत होती है, योग के फायदे बहुत बताए जाते हैं, लेकिन जिस रेशियो में लोगों को जुड़ना चाहिए, कैसे जुड़ें योग से? देखिए, योग से जुड़ने के लिए सबसे पहले स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम स्वयं को बदलना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो योग से बेहतर कुछ भी नहीं है। योग से क्या है, आपकी मानसिक स्थिति और आपके विचारों में जो बदलाव आता है वो अपना स्वयं का अनुभव होता है। और जब तक आप इसको अपनाएंगे नहीं, ये अनुभव आप कभी नहीं ले पाएंगे। तो आपको इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा और अपने विचारों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। पहले अपना ध्यान रखेंगे तभी हम अपने परिवार का और उसके बाद अपने समाज का ध्यान रख पाएंगे। तो अपने लिए स्वस्थ जीवन चाहिए और मानसिक तौर पे हमारे विचार भी एकदम स्वस्थ होने चाहिए। तो उसकी शुरुआत अगर करनी है और अपनी जीवन शैली को बदलना है तो उसके लिए आपको योग से जुड़ना ही पड़ेगा, तभी आप ये कर जिस तरह से कहा जाता है, योग का मतलब यही कहा जाता है कि जो आसन अपना लिए, प्राणायाम की हम बात कर रहे हैं, अनुलोम विलोम की हम बात करें, उनको अपना लिया। क्या योग यहीं तक सीमित है या एक बहुत व्यापक स्तर पर योग है? जी, योग तो बहुत व्यापक स्तर पे है और हर व्यक्ति का इसका एक अपना अलग अनुभव है।
आप शारीरिक क्षमता से अगर इसे देखेंगे तो आप व्यायाम कीजिए, तो ये आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आपके शरीर को सुडौल बनाता है और आप शारीरिक स्वस्थ भी होंगे, कई बीमारियों से भी आप दूर रहेंगे। अगर आप ध्यान में जाते हैं तो मानसिक तौर पे आप अध्यात्म से भी जुड़ेंगे और आपके विचारों में भी बहुत बदलाव आएगा और अपने आप आसपास के माहौल को समझने में, सामने वाले के विचारों को समझने में आपको इससे बहुत ही ज्यादा, मतलब आपको एकदम से ये महसूस होने लगेगा कि आपके जो पहले वाले विचार थे और जो अब जिस जीवन को आप जी रहे हैं, तो आप जो आप पहले जी रहे थे वो आप क्या थे और अब जो आप जी रहे हैं वो आप क्या हैं। तो ये आपका खुद का ऐसा अनुभव निकल के आएगा कि ध्यान से हमारे मन के विचारों में जो बदलाव आता है उससे हमारा स्वयं का व्यक्तित्व बदल जाता है। चलिए, डॉक्टर मोहित कुमार, जिस तरह से सपना जी कह रही हैं कि आप जब तक जुड़े नहीं, जब तक सिर्फ दूर से आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अभी तक आप उसमें समाहित नहीं हुए हैं, आप अभी तक उसमें जुड़े नहीं हैं, तब तक ही की दूरी है और आपके बीच और योग के बीच में। अगर एक बार आप जुड़ जाते हैं तो फिर आप योग के हो जाते हैं। हम तमाम नशे की बात करते हैं, योग भी एक इसी तरह की चीज है। यस सर, जैसे अगर योग की आप शुरुआत करते हैं तो जैसे कुछ मौसम होते हैं, बताए जाते हैं हमारे ग्रंथों में, तो आप जो है शरद ऋतु और बसंत ऋतु में योग प्रारंभ कर सकते हैं। ये मौसम बहुत अच्छा होता है, शरीर के अनुकूल होता है, तो इस मौसम में आप स्टार्ट करेंगे तो आपके शरीर को जो है ज़्यादा लाभ होता है। लेकिन आप किसी भी मौसम में स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि योग को आपको फिटनेस, आपको इसको एक दिनचर्या, जैसे हमारे लिए भोजन जरूरी होता है, पानी पीना जरूरी होता है, ऐसे आप एक आसन जैसे योग सेशन को भी एक नियमित रखें कि 30 मिनट से 45 मिनट का एक सेशन हमारा खुद के लिए होना चाहिए। 24 घंटे में जब हम ये जैसे भोजन, खाना, सोना, बाकी कार्य के लिए हमारे पास समय होता है, ऐसे आपको 30 से 45 मिनट का एक योग अभ्यास सेशन होना चाहिए, जिसमें आपको क्या करना चाहिए, जैसे शुद्धि क्रिया हमारे इसमें होती है, तो उसमें आप जैसे वीकली जो है आप जैसे जलनेति का अभ्यास कर सकते हैं, त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं, या कपालभाति तो आप नियमित रूप से कर सकते हैं। फिर आपको जो है कुछ यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करना होता है, जो धीरे धीरे आप शुरुआत करेंगे। उसके बाद फिर जब आपके हाथ की मांसपेशियाँ लचीली होने लगती हैं, उसके बाद फिर आप जो है आसन करना स्टार्ट करें, जो सरल वाले आसन होते हैं। फिर आपको प्रतिदिन 10 से 15 मिनट प्राणायाम का भी अभ्यास करना चाहिए, जिससे आपकी जो सांसों की गति है, अगर वो अधिक हो रही है या लो चली गई है काफ़ी, तो उसको आप नियंत्रण पा सकते हैं। जैसे प्राणायाम का अर्थ ही है प्राण प्लस जो है आयाम, तो मतलब जो प्राण की गति है, वायु है, उसको आपको नियमित करना होता है। तो इस तरीके से फिर आपका जैसे मन में तनाव उठ रहे हैं, मानसिक तनाव, इस समय ये भागदौड़ भरी जीवन चल रहा है, इसमें तनाव तो आएंगे ही, तो उसके लिए आपको ध्यान में भी बैठना चाहिए। अब ध्यान ऐसा है कि कितनी देर करें, तो जितनी जैसे आयु होती है उतने मिनट का ध्यान आपको प्रतिदिन करना चाहिए। अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग जो है 2 मिनट से कर सकते हैं, सिर्फ अपने श्वासों के ऊपर ध्यान लगाएं। तो इस तरीके से एक रूटीन बनाएंगे आप, तो शुरुआत आज से भी हो सकती है। आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, और जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं फिर आपको जो है कुछ दिनों में ऐसा लगेगा जैसे आपने अभी बताया कि ये नशा सा हो जाता है, तो योग का भी एक नशा हो जाता है। फिर आप इसको प्रतिदिन आप 30 से 45 मिनट देंगे और आपको अच्छा लगेगा, और आप देखेंगे परिवर्तन कि आप पहले से ज़्यादा ऊर्जावान अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आपका जो है डाइजेशन बहुत अच्छा है, आपकी नींद बहुत अच्छी हो रही है, आपके तनाव कम हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद देखने में महसूस करेंगे आप, कुछ ही महीनों में आपको समझ आने लगता है। सपना जी, जिस तरह से ठीक है, आज आप योगा टीचर के तौर पर हम से बातचीत हो रही है, हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं, लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो आपकी कैसे शुरुआत हुई थी? एक आपने सीखा होगा, शुरुआत आपकी होगी तो किस तरह से, और फिर किस तरह से योग की तरफ बढ़ी? क्या उस समय क्या चीज़ें रहीं आपके मन मस्तिष्क में? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि सबके योग से जुड़ने का अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग कुछ ना कुछ कहानी होती है। मैं भी पहले नॉर्मल लोगों की तरह थी, जैसे सबकी जीवन शैली होती है वैसी मेरी जीवन शैली थी, उसके अनुसार वजन का बढ़ जाना। तो सबसे पहले मैंने योग को स्वयं के लिए ही किया, और अपने खान पान को बदला, अपने दिनचर्या को बदला,
और योग को शामिल किया, तो उससे मेरे मन की स्थिति पे और मेरे शारीरिक उस पे काफी उस पे फर्क पड़ा। तो जब मैंने अपने जीवन में बदलाव कर लिया तो मुझे लोगों ने देखा कि आप जब अपने से शुरुआत करते हैं और आप चीजों को बदलते हैं तो आपके आसपास उन चीजों को लेके बहुत फर्क पड़ता है उन चीजों से, तो औरों को भी बदलने का मौका मिलता है। पहले आपको खुद के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, उदाहरण बनना पड़ेगा, तभी लोग उस उदाहरण को लेके ही आगे बढ़ते हैं। किस तरह से समय एक्सपेंड किया आपने धीरे धीरे, जिस तरह से अभी डॉक्टर मोहित कुमार कह रहे थे कि आप 2 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं, फिर अगर आप 35-40 मिनट देते हैं तो एक बेहतर है योग के लिए। जो अपनी जीवन शैली होती है, हमारी जो अपनी दिनचर्या होती है, हम उसमें अपने सारे कामों को रखते हुए हम किस तरह से योग को समय दे सकते हैं अपने लिए। अगर हमारे पास सबसे अच्छा समय तो सूर्योदय के समय होता है। अगर कुछ व्यस्तता के कारण कई ऐसे महिलाएं हैं या पुरुष हैं जिनका जीवन शैली ऐसी नहीं है, सुबह का उनका काम रहता है, और तो आप शाम को, जैसे आपने 6 बजे अपना भोजन ले लिया, तो आप 3 घंटे बाद भी रात को 9 बजे 10 बजे भी आप योग कर सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं से अपने लिए 30 मिनट तो निकालने चाहिए। तो 30 मिनट को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे आपने 20 मिनट आपने व्यायाम किया, अपने आसन वगैरह लगाए, 5 मिनट का आपने ध्यान किया, तो ये आपको अपनी रूपरेखा स्वयं बनानी पड़ेगी अपने समय के अनुसार। चलिए, समय का जो एक टाइम आपको सेट करना पड़ेगा, अपने समय के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करना पड़ेंगी। डॉक्टर मोहित, जिस तरह से आप 2 चीज़ों पर बात कर रहे थे, एक आसन और दूसरा ध्यान, दोनों में महत्वपूर्ण क्या क्या? मुझे लगता है कि शुरुआत तो आसन से ही होती है, फिर आप ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। आसन या ध्यान में कितना लगता है कि नहीं ठीक है, आसन तो ठीक है, आज से हम शुरुआत कर देते हैं, आसन 1 आसन 2 आसन, फिर ध्यान में किस तरह की चीज़ें ये अपनाई जाती हैं ये? जी सर, तो यहाँ पर सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ध्यान है वो अष्टांग योग में 7वें नंबर पे आता है। तो पहले आपको शुरुआत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। तो ये अष्टांग योग जो है वो मोक्ष का मार्ग बताया गया है हमारे महर्षि पतंजलि जी ने। तो ध्यान डायरेक्ट इतना उच्च कोटि का है कि आप डायरेक्ट ध्यान और आसन में तुलना हम करेंगे तो आसन तो बहुत पहले ही है, 3रे नंबर पे आ जाता है। तो आसन इसलिए कराया जाता है कि आपका शरीर ध्यान में बैठने के लिए तैयार हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान में बैठेंगे, फिर पता चला थोड़ी देर में आपकी कमर में दर्द हो गया, आप झुक के बैठने लगे, गर्दन आपकी नीचे झुक गई। तो इसलिए बताया जाता है कि आसन, जैसे कोई भी आप एक आसन ले सकते हैं, जैसे ध्यानात्मक आसन बताए गए हैं, स्वास्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन, इनमें किसी भी एक आसन में आप बिना हिले डुले लंबे समय तक कोई बिना किसी शारीरिक कष्ट के जब बैठ सकें तो वो आसन होता है। तो आसन आजकल क्या है, शारीरिक फिटनेस के लिए उपयोग में करने लगे हैं कि नहीं, हमको फिट रहने के लिए आसन करना चाहिए। तो आसन का महत्व यहीं से स्टार्ट होता है। तो आसन का कार्य ये है कि वो आपको बैठने योग बनाए। ठीक है। प्राणायाम का अर्थ है कि आप अपने श्वासों के ऊपर नियंत्रण पा सके, अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण पा सके। फिर लास्ट में जब आपके बैठना आप सीख गए, आपकी श्वास नियंत्रण में आ गई, विचार नियंत्रण में आ गए, फिर जब आप ध्यान में बैठेंगे तो फिर आप महसूस करेंगे कि जो पीसफुल है, हमको अंदर की ओर फील करना है कि कितनी शांति महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आसन में नहीं बैठ पा रहे हैं, प्राणायाम अगर आपका नहीं ठीक से हो पा रहा है, तो आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। जी सर। चलिए, एक और, जिस तरह से अभी सपना जी भी कह रही थी टाइमिंग को लेकर, एक तो ये है कि कभी भी कर सकते हैं, या जब शुरुआत करें तो उसके कुछ है क्या कि मॉर्निंग टाइम ही, सुबह के समय ही इसकी शुरुआत की जाए, कि शुरुआत कभी भी कर सकते हैं इसकी? देखिए सर, जो सबसे उत्तम समय है वो ब्रह्म मुहूर्त बोला गया है। सूर्योदय के जो है 96 मिनट पहले से जो समय स्टार्ट हो जाता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त का, 4 घंटे पहले का समय बोलते हैं। तो इस समय अगर करते हैं तो इससे आयु वृद्धि होती है। उस समय वातावरण में ऑक्सीजन हमको भरपूर मात्रा में मिलती है। तो उस समय अगर हम योग अभ्यास करते हैं तो शरीर हमारा स्वस्थ होता है, आयु भी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है। उस समय आपकी जो है पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तो सुबह का समय सबसे उत्तम होता है। फिर अगर किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के 4 घंटे बाद। तो ये समय भी ठीक, यानी कि जब आप खाना खाने उसके बाद खाना आपका जो भोजन है कैसे कि पच जाए, आपका एडजस्ट हो जाए, उसी के बाद आप योग करें। सपना जी, एक सवाल इस बात को लेकर आता है कि योग की बहुत चर्चा अब, चूंकि बदलते परिवेश में, बदलते समय में योग की चर्चा तो बहुत हो रही है। आप डॉक्टर मोहित जिस तरह से योगाचार्य हैं,
आप भी योगा टीचर हैं, क्या उसके अनुपात में लोगों की जो रुचि है या इस ओर जो रुझान है, जो अवेयरनेस है, वो भी बढ़ी? क्योंकि सब हम जानते हैं कि अगर योग अपना लिया तो जो तमाम तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं, आपका जो सोचने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी, चाहे वो आध्यात्मिक शक्ति हो, जो तमाम तरह की चीज़ें। क्या इस ओर लोगों का रुझान बढ़ा है? क्योंकि हम हर साल 21 जून को जिस तरह से इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। जी बिल्कुल, ये तो हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने अपनी जीवन शैली को बदल दिया, ऐसे बहुत लोगों ने अपने जीवन को बदला है। तो उनके आसपास के दायरे में जब उदाहरण सेट होता है तो काफी अपने से शुरुआत करेंगे तो अपने आसपास की अब जगह भी बदलती है और लोग भी बदलते हैं। एक के बदलने से काफी लोगों पे फर्क पड़ता है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि लोगों ने अपनी जीवन शैली में इसको शुरू कर लिया है, योगा को करना उनके डेली रूटीन में शामिल हो चुका है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हिस्से बचे हुए हैं, ऐसे गृहिणी महिलाएं कुछ ऐसी बची हुई हैं जिनके पास समय की कमी या फिर जागरूकता ना होने के कारण वो इसके लाभ नहीं ले पाती हैं। लेकिन मैं उनके लिए भी यही कहना चाहूंगी कि लोग जितना जल्दी स्वयं को समझ जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ अकेले आए हैं जीवन में और हमें अकेले ही जाना है, सब कुछ हमें यहीं मिलता है और यहीं छोड़ के जाना है। लेकिन हमें जो सब कुछ यहाँ मिला है वो हमारी एक सुविधा है जिसको हम जीवन को हम जी रहे हैं। लेकिन हमारा मानसिक तौर पे स्वस्थ होना, शारीरिक तौर पे स्वस्थ होना और हमारे आसपास के माहौल को स्वस्थ रखना, ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। और जब हम इन चीजों से जुड़ जाते हैं, योगा से अगर हम जुड़ते हैं, अपने लिए प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, अपना ध्यान करते हैं, तो हम आसपास के और लोगों को भी बदलते हैं और लोगों के लिए भी उदाहरण बनते हैं। तो ऐसे अगर छोटे छोटे स्तर पे अगर सभी लोग प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत बड़े स्तर पे निकल के आएगी। जैसे कि हम देख भी रहे हैं, 2014 में योग की शुरुआत हुई थी, 2015 में 21 जून जैसे मनाया जाता है, तब से लेके अब तक अगर आप देखा जाए तो बहुत बड़ा एक अनुपात निकल के आएगा जो लोग योग को, प्राणायाम को, ध्यान को समझने लगे और उन्होंने इसको अपनी जीवन शैली में शामिल किया है। चलिए डॉक्टर मोहित कुमार, एक बहस सी इसको लेके ये भी छिड़ी हुई है कि जब बात होती है कि अगर कहते हैं कि वो तमाम ऐसी बीमारियां, असाध्य से असाध्य बीमारियां हैं जो योगा के जरिए ठीक हो सकती हैं, ये एक लंबा विषय लंबे समय से चल भी रहा है। क्या योग को लेकर ऐसी है, कहते हैं कि अगर आपके ब्लॉकेज हैं, अगर आप योग करते हैं तो योग से वो ब्लॉकेज भी आपके खुल जाएंगे, आप डिप्रेशन में हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, आप अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो वो भी कंट्रोल हो जाए। ये तमाम सारी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं एक चैलेंज के तौर पर अगर हम बात करें, एलोपैथी की हम बात करें, तो चैलेंज के तौर पर भी योग को देखा जा रहा है इस समय। किस रूप में देखें इन सारी चीज़ों को? तो सर, जैसे आपने बताया कि ब्लड प्रेशर है, तो आप बोल रहे हैं कि इसको योग के माध्यम से हम कैसे नियंत्रण में ला सकते हैं या क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसके कारण जो है नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी आपका इंक्रीज हो जाता है। तो जब आपके ब्लड में अगर गंदगी हो रही है तो उसको आप जो है प्राणायाम के माध्यम से उसको क्योर कर सकते हैं। जैसे आप जो है अनुलोम विलोम का प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो उससे आपका जो है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि तुरंत इसका लाभ होगा, लेकिन आप महीने 3 महीने अगर नियमित रूप से करते हैं प्राणायाम, और जो हम रेशियो बताते हैं उस रेशियो से अगर आप जो है पूरक, कुंभक और रेचक के साथ करते हैं, वैसे कुंभक हम जो है हाइपरटेंशन वालों को नहीं कराते हैं, तो पूरक और रेचक के साथ उनका अगर नियमित रूप से वो 5 से 10 मिनट अभ्यास करते हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। कुछ आसन ऐसे हैं जिनको अगर वो नियमित रूप से करते हैं तो उनका तनाव कम होता है, जैसे शशांक आसन करेंगे, शवासन, योग निद्रा, इनका अभ्यास करेंगे तो उनका तनाव कम होगा, ब्लड प्रेशर उनका कम हो जाएगा। फिर आप जैसे कि मेडिटेशन हम लोग कराते हैं, ध्यान में बिठाएंगे, ध्यान में बैठने से भी जो उनके दिमाग में विचार चल रहे होते हैं उनमें नियंत्रण आता है। फिर जैसे बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, जैसे किसी को गैस बन रही है, कब्ज की आजकल सबसे ज़्यादा समस्या है, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आप जो है सबसे सुबह पहले उठ के 2 गिलास पानी पीजिए गुनगुना, फ्रेश होने के बाद जो है वज्रासन का आप अभ्यास कीजिए। वज्रासन एकमात्र आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, तो इससे आपका डाइजेशन मजबूत होता है, ठीक है। उसके बाद पवन मुक्त आसन करेंगे तो इससे भी आपका कब्ज और जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर हो जाती है। फिर जैसे हस्त मुद्राएं भी काफ़ी लाभ करती हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए। जैसे मैं एक मुद्रा आपको बताता हूँ,
जैसे अगर सूर्य मुद्रा आप करते हैं तो ये वेट लूज में भी काम करती है। जैसे आपने अनामिका उंगली को मोड़ा और अंगूठे के जड़ में आप लगाएंगे, बाकी उंगलियां इस तरीके से सीधी रखिएगा, दोनों हाथ से आपको करना है। और मेरुदंड सीधा रख के आपको बस चेयर पे बैठ के भी आप कर सकते हैं, जमीन पे बैठ के भी कर सकते हैं, और आंखें बंद करके सिर्फ अपने श्वासों को देखें। ये है सूर्य मुद्रा। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी, तो इससे आपका जो है वेट लूज भी होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, और डायबिटीज़ के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। तो ऐसे ये मुद्रा, लेकिन आप सोचो कि इसको कितनी देर करना चाहिए, तो इसका एक टाइम बनाया है कि जैसे आप 45 मिनट प्रतिदिन करना है। अब 45 मिनट हर व्यक्ति अपने लिए नहीं निकाल पाएगा, तो आप 15-15 मिनट के 3 स्लॉट में इसको पूर्ण कर सकते हैं। तो ऐसे कई असाध्य रोग हैं जो काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी कड़वी दवाइयाँ खा के परेशान हो रहे हैं, तो क्यों ना अगर वो नियमित रूप से योग प्राणायाम अपनी दिनचर्या को सेट करेंगे तो जिस लाभ तरह होगा। से योग, और कहते हैं भी कि योग करें, स्वस्थ रहें, और अपना एक योग के जरिए आप अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं, अपनी सोच को और बेहतर कर सकते हैं, अपनी समझ को और बेहतर कर सकते हैं, और जो तमाम सारी जो बीमारियां और बदलते समय में लोगों को हो रही हैं, उनसे भी आप निजात पा सकते हैं। योगा का यही संदेश है। दोनों मेहमानों, डॉक्टर मोहित कुमार आपका और सपना जी आपका, दोनों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से हम बात योग की कर रहे हैं, योग के फायदे की कर रहे हैं, अगर आप इसे जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में बदलाव ज़रूर देखेंगे। इस चर्चा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।